तो ये 90 वर्षों से शिवरात्रि का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, पर हम 10 साल से आयोजित कर रहे हैं। बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये परमात्मा का जन्मोत्सव है, तो अपने पिता का जन्मोत्सव है, तो हम बहुत खुशी से मनाते हैं। शिव जयंती सबसे बेस्ट फेस्टिवल है ये और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विशेष प्रवचनों और ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान, जो विश्व भर में राजयोग मेडिटेशन के लिए जाना जाता है, वहां मौजूद श्रद्धालुओं को मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शांति और आत्मिक शक्ति का संदेश दिया गया। आयोजन में भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और शिव संदेश पर आधारित रैली भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी मल्होत्रा। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आज हम मौजूद हैं पीतमपुरा में, जहाँ शिवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया है एलपी ब्लॉक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की ओर से, जहां पूरा ब्लॉक शिव भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि लोगों तक शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य पहुंचाना भी है। जैसे कि इस प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की टैगलाइन ही है कि सर्व आत्माओं का एक ही परम पिता शिव। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ों में सजे ये श्रद्धालु कैसे पवित्रता और शांति का उद्देश्य जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो इस भव्य रैली से आप लोगों को क्या संदेश पहुंचा रहे हैं, जन जन तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? संदेश है कि शिव बाबा अभी ज़मीन पे आ चुके हैं, धरती पर आ चुके हैं, अवतरण हो चुका है, तो सभी इनका लाभ उठाएं, इनसे जुड़ें, क्लासेस करें, शिव बाबा के बारे में जानें, सबको परिचय दें। आपको इस कार्यक्रम से, इस रैली से क्या प्रेरणा मिल रही है और क्या लोगों तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं? इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें सत्यता की तरफ चलना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारा ये पूरा सहयोग है कि आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि युवा शांति यात्रा लिखा हुआ है, तो आजकल का जो युवा है वो डिजिटल दुनिया में ही उलझा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं तक ये अध्यात्म पहुँच पा रहा है या कैसे पहुँच पा रहा है? इसके लिए हमारी काफ़ी सेवाएं चल रही हैं। हमारे जगह जगह हर 5 किलोमीटर में कोई ना कोई सेंटर बना हुआ है, कोई ना कोई गीता पाठशाला है जहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, जहाँ राजयोग कोर्स कराया जाता है 7 डेज़ का। और वो जो भी वहाँ पर युवा आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आपको अपने आप को चेंज करना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। बस यही हमारा मंत्र है। ब्रह्मा कुमारी के प्रवचनों में अक्सर सुना गया है कि शांति की बात होती है, मन की शांति की, तो क्या ये मन की शांति जो है सिर्फ सुनने से ही मिल जाती है या फिर कोई प्रैक्टिकल तरीका यहाँ सिखाया जाता है? यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीका सिखाया जाता है कि हम आत्माएं कैसे परमात्मा से योग लगा के उनसे कांटेक्ट होके, तो उनसे शांति की हमें वाइब्रेशंस आती हैं परमात्मा से, और वो शांति हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारे मन में शांति आ जाती है उससे। पा रहे हैं यहाँ लिखा है कि शिव धरा को स्वर्ग बनाते हैं, तो कैसे स्वर्ग बनाया जा रहा है इस धरती को? पवित्रता के ऊपर हम जब 5 विकारों के ऊपर जीत पा लेते हैं तो हम सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, और इसी तरीके से जब वो दुनिया सतो प्रधान बनने जा रही है तो उसके लिए पवित्रता बहुत ज़रूरी है। तो मैम, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि परिवर्तन जो है अंदर से होता है, तो ये अंदर के परिवर्तन का पहला कदम क्या है? पवित्रता। अगर आपकी पवित्रता है आपकी हर चीज़ में, तो परिवर्तन होना ही है। दूसरा निश्चय एंड दृढ़ता। अगर निश्चय है तो दृढ़ता भी है आपकी, तो यू विल डेफिनेटली। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, मन वचन कर्म से पवित्र रहना, पूरा पवित्र रहना। शांत रहे हम,
शीतलता बरते, सबसे मीठा बोले, सबसे प्यार से बोले, यही हमारा काम है। तो जैसे कि आज का जो युवा है वो तनाव महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, तो ये जो ब्रह्मा कुमारी जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो आध्यात्मिक, सिर्फ अध्यात्म के लिए ही रेलिवेंट है या फिर कैसे, क्या वर्क करता है वो? मन की शांति मिलती है, माइंड को रिलीफ मिलता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है, हमारे जो थोड़े से विचार नेगेटिव होते हैं ना वो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो रैली यहाँ से शुरू हुई थी उसका यहाँ समापन हो गया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ झंडा आरोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एलपी ब्लॉक ब्रह्मा कुमारी सेंटर की हेड, इनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो बताइए हमें कि पिछले कितने वर्षों से आप इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं? वैसे तो ये 90 वर्षों से शिवरात्रि का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, पर हम 10 साल से आयोजित कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये परमात्मा का जन्मोत्सव है, तो अपने पिता का जन्मोत्सव है, तो हम बहुत खुशी से मनाते हैं इसको। तो हमने देखा कि यहाँ से एक रैली भी निकाली गई थी, तो उस रैली का क्या उद्देश्य है समाज के लिए, आज के युवा के लिए, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी हुआ था कि युवा शांति यात्रा, तो युवाओं के लिए क्या एक संदेश आप देना चाह रहे थे? युवा जो आज काम की स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत पीसफुली काम करें, स्ट्रेस फ्री होकर काम करें, तो उसके बिहाफ के लिए रैली है कि ये शांति यात्रा है, मतलब शोर शराबा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए हम निकाल रहे हैं कि आप मेडिटेशन के साथ अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत पीसफुली जी सकते हैं। थैंक यू। तो मैम आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आज हम शिव जयंती का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और शिव जयंती सारे फेस्टिवल्स में से, इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि यही परमात्मा का, गॉड का अवतरण दिवस मना रहे हैं हम, इसीलिए हम इसको शिवरात्रि के बजाय शिव जयंती और शिवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि जब कलयुग की घोर अंधियारी रात्रि के समय परमात्मा का अवतरण हुआ तो उस वक्त अज्ञान रूपी अंधकार था, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। तो हम सब बहुत धूमधाम से, हमारे लिए सबसे बेस्ट फेस्टिवल है ये और बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सबको मैसेज देते हैं कि गॉड हैज़ कम और अपने आप को पहचानो और परमात्मा को पहचानो, भगवान कौन है उसको पहचानो। तो मैम जैसे कि आज आपको इस कार्यक्रम में एज अ सिंगर बुलाया गया है, तो क्या आपके अनुभव रहे, और पिछले भी कई बार आपने आई गेस आपने बताया कि आप प्रोग्राम्स करते रहे हैं, तो क्या आपका ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़ के क्या आपका अनुभव रहा है? तो मेरे लिए म्यूज़िक एक सिर्फ पैशन या करियर वाला एस्पेक्ट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड कुछ चीज़ें आप पैसों के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी शांति के लिए, जैसे अभी दीदी ने भी बोला, तो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे परफॉर्म कर रही हूँ। जो प्रेम से लोग सुनते हैं, जितना प्यार लोग देते हैं, आई थिंक मैं उसी के लिए आती हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अनसेड। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विशेष प्रवचनों और ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान, जो विश्व भर में राजयोग मेडिटेशन के लिए जाना जाता है, वहां मौजूद श्रद्धालुओं को मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शांति और आत्मिक शक्ति का संदेश दिया गया। आयोजन में भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और शिव संदेश पर आधारित रैली भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया।